गीता में मार्गशीर्ष को श्री कृष्ण का ही महीना कहा गया है। इस माह में कैसे करें श्री कृष्ण की आराधना, कैसे करें श्रृंगार और कैसा उनको भोग लगाएं, साथ ही वो कौन से मंत्र हैं जिनके जाप से अक्षय पुण्य की होगी प्राप्ति, चलिए ये सब भी जानते हैं। लीलाधारी हैं श्री कृष्ण। इनकी दिव्य लीलाओं ने संसार को प्रेम और भक्ति का नया पाठ पढ़ाया। इनके बारे में ये भी कहते हैं कि केवल प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान कृष्ण। जिस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता ज्ञान पाकर मोक्ष हासिल किया था, उसी तरह से आप भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके उनसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान मांग सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के व्रत का फल न केवल आपको मिलता है, बल्कि इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा तो ये भी कहती है कि इसके प्रताप का फल पूर्वजों को भी मिलता है। यानी ये तिथि संपूर्ण मोक्षदायिनी है, जो पूर्वजों और आपको दोनों को तृप्त कर सकती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी तिथि को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की विशेष विधि होती है। इसके लिए कैसे करें कान्हा की उपासना, देखिए। उपासना शब्द का अर्थ है उप माने होता है समीप और आसन माने होता है बैठना। उपासना आशय यह हुआ कि हमें भगवान के समीप बैठना चाहिए और भगवान का निरंतर भजन कीर्तन करना चाहिए। और उस दिन हमें सुबह उठकर प्रातःकाल संध्या कर्म आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा हो या कोई भी मूर्ति हो, उसका यथाविधि पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके भगवान के भजन कीर्तन और उनके महात्म्य का दिन भर अपने इष्ट मित्रों के साथ उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन सबसे पहले सुबह ही स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण की पूजा करें। श्री कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें या फिर गीता का पाठ करें। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्न का दान करें। इस दिन निर्जल उपवास रखना सर्वोत्तम होता है। सेहत ठीक ना हो तो फलाहार व्रत किया जा सकता है। मोक्षदा एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना करने से जीवन के असली ज्ञान की अनुभूति होती है और साथ ही साथ मुक्ति और मोक्ष की राह भी सरल हो जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी एक सरल उपाय है, जिससे मिल सकती है श्री हरि की कृपा और पूरी हो सकती है आपकी मनोकामनाएं। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से भी नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत न कर पाएं, तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। अगर किसी कारणवश से हम ये मोक्षदा एकादशी का व्रत न रख पावे तो अगले दिन द्वादशी के दिन हमें स्नान करके और जो भी भगवान संबंधित सामग्रियां बताई गई हैं उनका दान करके हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। इन नियमों को अपनाकर आप भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा।